नमस्कार प्रिय साथियों। एस आर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने चल रहे हैं टॉपिक रेट मुख्य परीक्षा 2022-23 से संबंधित है और इसमें जान रहे हैं सामाजिक अध्ययन क्या जो सिलेबस दे रखा है उसी के संपूर्ण टॉपिक। लास्ट टाइम में आपने वैदिक संस्कृति के बारे में जान लिया था। इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन भारत की सभ्यता एवं संस्कृति, ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज देखते हैं बौद्ध एवं जैन धर्म, और इसके बाद में जो पहला आपका पॉइंट दे रखा है वो कंप्लीट हो जाएगा महाजनपद काल के बाद में। आज देखें मित्रों, बौद्ध एवं जैन धर्म, विस्तारित चर्चा करते हैं इसके बारे में। अच्छे से देखें प्रत्येक पॉइंट को। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में जहां एक और विशाल सुसंगठित मगध साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी, तो दूसरी ओर नए धार्मिक संप्रदायों का उदय हो रहा था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म इनमें प्रमुख रूप से शामिल थे। दोनों ही धर्म इनमें शामिल थे। प्रमुख रूप से किसका उदय हो रहा था? धार्मिक संप्रदायों का जब उदय हो रहा था, मगध साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी, तो इनको भी शामिल किया गया था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को, या इन्हीं में ये शामिल थे। वैदिक कर्मकांडों के विरोध में उत्पन्न हुए इन दोनों धर्मों ने रूढ़िवादी और परंपरावादी भारतीय समाज को एक नया स्वरूप प्रदान किया। 6ठी सदी ईसा पूर्व में विकसित बौद्ध तथा जैन धर्मों ने सामाजिक समानता, न्याय तथा स्वतंत्रता का समर्थन किया। ये दोनों में वैदिक धर्म के सुधरे हुए स्वरूप थे। इन्होंने उपनिषद के चिंतन का समर्थन किया। लगभग 2500 वर्ष के बाद भी विश्व के अनेक देशों में ये अपने अस्तित्व को बचाए रखा। तो इन्होंने न्याय, स्वतंत्रता, समानता का समाज में समर्थन किया। दोनों में वैदिक धर्म के सुधरे हुए स्वरूप थे। यानी वैदिक जो धर्म था, वैदिक काल था, उसका सुधार किस में देखने को मिला? बौद्ध और जैन धर्मों में। और इसके अस्तित्व को बचाए हुए रखने में भी सहायक था जैन व बौद्ध धर्म। 6ठी सदी ईसा पूर्व में महाजनपदों की कुल संख्या थी 16, ये बताई गई है। 6ठी सदी ईसा पूर्व से पहले, और मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में उदित हुआ मगध साम्राज्य इन 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। कौन सा? मगध। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए धार्मिक आंदोलनों का जो केंद्र था वह भी मगध ही था। जैन तथा बौद्ध धर्म की उत्पत्ति में मगध क्षेत्र का अभूतपूर्व योगदान रहा था। जैन तथा बौद्ध धर्म की उत्पत्ति में मगध क्षेत्र का अभूतपूर्व योगदान रहा। अब इसके उदय के कारण देखते हैं। क्या कारण है बौद्ध और जैन धर्म के उदय के? ये कारण है, इसमें पहला दे रखा है वैदिक कर्म कांडों का विरोध। उत्तर वैदिक काल उत्तरार्ध से ही धार्मिक कर्म कांडों एवं पुरोहितों के प्रभुत्व के विरुद्ध की भावना प्रकट होने लगी थी। इसका आरंभ उपनिषदों से हुआ। उपनिषदों ने इन सब कर्म कांडों, यज्ञ एवं बलि को निरर्थक बताया। इन्होंने वर्ण एवं धर्म की अपेक्षा कर्म को अहमियत दी। अध्यात्मवाद को कर्म कांडों से अधिक महत्वपूर्ण माना गया। उपनिषदों ने एक तरह से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। किसने? उपनिषदों ने। 6ठी जो शताब्दी थी इससे पूर्व जैन और बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई थी। इसमें वर्ण और धर्म की अपेक्षा कर्म को अहमियत दी गई, अत्यधिक महत्व दिया गया। उपनिषदों ने जो कर्म कांड हैं, यज्ञ है, बलि है, उसको निरर्थक बताया। और आरंभ भी किससे हुआ? उपनिषदों से ही हुआ। उत्तर वैदिक काल उत्तरार्ध यानी जब पूर्ण होने का समय था, उस समय से लोह तकनीकी की भूमिका। दूसरा कारण यह रहा, लोह उपकरणों के कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल से कृषि उत्पादन में क्या हुई? वृद्धि हुई। इस कारण से कई व्यवसायों, व्यापार और नगरों का उदय हुआ। नवोदित वैश्य समाज ने वैदिक कर्मकांडों का विरोध किया, क्योंकि वैदिक धर्म में शुद्धखोरी
तथा महाजन व्यवस्था को अवैध बताया गया था। इसी कारण से इस वर्ग ने नए धर्मों के उदय में योगदान दिया। तो यह भी जैन और बौद्ध धर्म के उदय का कारण रहा लौह तकनीकी की भूमिका। तीसरा कारण है वर्ण व्यवस्था की जटिलता। पॉइंटों के माध्यम से जान लेते हैं अच्छे से। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जटिल होती चली गई। जन्म के आधार पर वर्ग का निर्णय होने से लोगों का नए धर्मों की ओर रुझान बढ़ गया। तो वर्ण व्यवस्था की जटिलता यानी जन्म के आधार पर वर्ग का निर्णय होने लग गया था, जिससे नए धर्मों की ओर रुझान बढ़ा। चौथा कारण है धार्मिक कारण। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। उदय का चौथा कारण है धार्मिक। धार्मिक कार्यों के लिए पुरोहितों का प्रयोग अनिवार्य था, ब्राह्मणों का। इस कारण से पुरोहितों के पास प्रचुर संपत्ति होने लगी और ये लोग विलासितापूर्ण जीवन जीने लगे। ऐसी स्थिति में कर्म कांडों, धर्म और पुरोहितों के विरुद्ध प्रतिक्रिया होने लगी। इस स्थिति में लोगों का नए धर्मों की ओर रुझान बढ़ गया। अब इसमें प्रमुख जो बातें हैं वो जुड़ी हुई हैं महावीर स्वामी और जैन धर्म। देखिए, जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने की थी। पूछ लिया जाता है कई बार, जैन धर्म की स्थापना किसने की? तो ऋषभ देव ने। परंतु इस धर्म का वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी को ही माना जाता है। संसारिक व्यवस्था से दुखी होकर अपने अग्रज नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने ग्रह त्याग कर दिया था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जरंभिक ग्राम में रिजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे केवले की प्राप्ति हुई। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। सांसारिक व्यवस्था से दुखी होकर जो अपने अग्रज हैं नंदीवर्धन, उनसे आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने घर को त्याग दिया था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या की और फिर जरंभिक जो ग्राम है रिजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे केवले की प्राप्ति इनको हुई। अब जीवन परिचय इनका देखते हैं। महावीर स्वामी का जीवन परिचय। इनमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं मित्रों, ध्यान रखना इसको। जन्म 540 ईसा पूर्व है। कहाँ पर हुआ? कुंड ग्राम वैशाली में पड़ता है ये। पिता इनके सिद्धार्थ थे, ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे सिद्धार्थ। और माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य के प्रधान चट्टक की बहन। पत्नी इनकी यशोदा थी, कुंडी ने गोत्र की कन्या। और मृत्यु हुई 468 ईस्वी पूर्व है पावापुरी जो पड़ता है नालंदा में राजा हस्तिपाल के यहाँ। तो आराम से देख लिया गया है, सभी पॉइंटों को अच्छे से आपको याद रखना है। जन्म, पिता का नाम, माता, पत्नी और मृत्यु कब हुई? 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम वैशाली में इनका जन्म और मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी नालंदा में। अब देखिए आगे, महावीर स्वामी के बाद में महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। बुद्ध का अर्थ है प्रकाशमान अथवा जागृत होता। गौतम बुद्ध को जन्म के समय ही कौटिल्य नामक ब्राह्मण ने कहा था कि यह बालक चक्रवर्ती राजा या सन्यासी बनेगा। किसने कहा? कौटिल्य नामक ब्राह्मण ने। किसको? गौतम बुद्ध के जब जन्म का अवसर था उस समय कहा था। तो ये सभी बातें याद रखें। संस्थापक महात्मा बुद्ध, अर्थ बुद्ध का होता है प्रकाशमान अथवा जागृत। और देखिए बुद्ध से जुड़ी हुई जीवन की बातें। बुद्ध ने जीवन संबंधी 4 दर्शनों, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी को देख करके 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग दिया, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण का मतलब क्या है? 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग दिया था। किसने? बुद्ध ने। जीवन संबंधी 4 दर्शनों को देखकर। उसमें दर्शे थे वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना, जिसको बोलते हैं पुनपुन नदी, निरंजना नदी का दूसरा नाम कौन सा है? पुनपुन नदी। याद रखें। नदी के तट पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कई बार पूछा जा चुका है, पुनपुन नदी के बारे में भी पूछा जाता है।
दोनों ही याद रखें, बैसाख पूर्णिमा की रात सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तने कहा गया। पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। और इसको नाम क्या दिया गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये सभी बातें बुद्ध से जुड़ी हुई याद रखें। अब जीवन का परिचय देखते हैं इनका। जीवन परिचय। जन्म इनका 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी। पिता का नाम सुधोधन था। शाक्य कुल के ये प्रधान थे। माता माया देवी, जिनका अन्य नाम महामाया था, कोलिय गणराज्य की कन्या थी ये। और पत्नी यशोधरा, अन्य नाम इनका गोपा, बिंबा, भद्रकच्छा। तो ये नाम भी यशोधरा जो इनकी पत्नी थी बुद्ध की, उनके अन्य नाम थे। पुत्र इनके राहुल हुआ। प्रिय घोड़ा इनका कंथक था। छन सार थी, हमेशा साथ रहने वाला कंथक है प्रिय घोड़ा। मृत्यु 483 ईसा पूर्व है, पावापुरी, मल्लों की राजधानी कुशीनगर में। तो ये बातें इसके इनके जीवन से जुड़ी हुई। जन्म याद रखना है, पिता का नाम याद रखना है, किस कुल से, शाक्य कुल से। माता कोलिय गणराज्य की कन्या थी, माया देवी इनका नाम, महामाया भी इनको बुलाया जाता था। पत्नी यशोधरा थी, अन्य नाम ये थे। कई बार अन्य नामों से भी पूछ लिया जाता है। पुत्र पुत्र के बारे में हालांकि इतना क्वेश्चन आता नहीं है। प्रिय घोड़े के बारे में पूछ लिया जाता है। मृत्यु और जन्म के बारे में तो बहुत बार पूछा गया है। तो ध्यान में रखें, कुल महत्वपूर्ण है, शाक्य कुल। अब देखते हैं आगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में अंतर क्या है? दोनों की शिक्षाओं में तो जानते हैं अच्छे से अंतर को। जैन धर्म की मुख्य शिक्षा। जैन धर्म में संसार को दुख है मूलक माना गया है। यानी संसार में क्या है? दुख है। मनुष्य जरा वृद्धावस्था तथा मृत्यु से ग्रसित है। सांसारिक जीवन की तृष्णाएं व्यक्ति को घेरे रहती हैं, यही दुख का मूल कारण है। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षा की बात करें तो बौद्ध धर्म के अनुसार सृष्टि दुख में क्षणिक यानी क्षण भर की है एवं आत्म विहीन है। वे कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं तथा ईश्वर एवं अपरुष से वेद की सत्ता को अस्वीकार करते हैं। तो ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं और ये जैन धर्म की शिक्षा से। दोनों में अंतर करते चले जाएं, साथ साथ में दोनों को ही देखते हैं। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, यानी विधि विधान से। और सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है कि ईश्वर का कोई अस्तित्व है। इस प्रकार का जैन धर्म के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। बौद्ध दर्शन के अनुसार मानव शरीर भौतिक तथा मानसिक तत्वों के 5 स्कंदों रूप संज्ञा, वेदना, विज्ञान एवं संस्कार से निर्मित है। ये मानना है कि शरीर है जो मनुष्य का, वह 5 स्कंदों से बना हुआ है। संज्ञा, वेदना, विज्ञान एवं संस्कार और रूप है। तो ये याद रखें। ये कहा बौद्ध दर्शन के अनुसार। और जैन दर्शन के अनुसार यह है कि ईश्वर तो कोई होता ही नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और देखिए आगे, कर्म फल से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। इसके लिए उसके पूर्व जन्म के संचित कर्मों को समाप्त करना और वर्तमान जीवन में कर्म फल से विमुख रहना आवश्यक है। कर्म फल से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण या मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। ये कहा जैन धर्म ने, यानी कर्म से छुटकारा। और इधर बात करें बौद्ध धर्म की तो 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत हैं। एक दुख है, दुख का कारण, दुख का निदान और दुख निदान के उपाय, ये सत्य हैं, ऐसा कहा बौद्ध धर्म ने। कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण का अनुशीलन आवश्यक है। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, संघ और धम्म। बौद्ध दर्शन के अनुसार यह सृष्टि विभिन्न चक्रों में विभाजित है। इसमें एक बुद्ध चक्र तो दूसरा शून्य चक्र होता है। जैन धर्म की बात करते हैं अब। सम्यक आचरण के पालन के संदर्भ में 5 महाव्रतों अहिंसा, अमृता, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचार्य का पालन आवश्यक है। तो ये आचरण हैं, 5 आचरण, 5 महाव्रतों।
मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग के 8 सोपानों को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग, मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग के 8 सोपानों को, यह धर्म चक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु का अंग है। अष्टांगिक अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुकों का कल्याण मित्र कहा गया है। बौद्ध धर्म में जैन मत के अनुसार विश्व शाश्वत है, लगातार चलता रहेगा, इसका अस्तित्व असंख्य चक्रों में विभाजित है। प्रत्यय समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। इसमें ही अन्य सिद्धांत जैसे क्षण भंगवाद तथा निरात्मवाद आदि समाहित हैं। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल खत्म हो जाता है, तब केवले यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। केवले बोलते हैं मोक्ष को। जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल खत्म हो जाता है, तब क्या प्राप्ति होती है? मोक्ष की। 10 शीलों का अनुशीलन नैतिक जीवन का आधार है। इन 10 शीलों को शिक्षा प्रद कहा गया है, ये बौद्ध धर्म ने कहा। तो ये अंतर आपको याद रखने हैं, ध्यान में रखने हैं, क्या अंतर है दोनों धर्मों में। जैन धर्म में अहिंसा एवं काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया गया। काया क्लेश के अंतर्गत उपवास द्वारा प्राण त्याग का विधान है। इस पद्धति को सलेंखना कहा जाता है। सलेंखना यानी काया क्लेश के अंतर्गत उपवास द्वारा भूखा रह करके प्राण त्याग का विधान है, और इसी को सलेंखना कहा है। बौद्ध धर्म में प्रवेश को उपसंपदा कहा गया है। संघ में प्रस्ताव को नति कहा गया है। तो ये पॉइंट हैं जो भी आपको ध्यान में रखने हैं। बौद्ध धर्म में जो प्रवेश है उसको क्या कहते हैं? उपसंपदा, और संघ में प्रस्ताव को नीति कहा गया है। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म श्वेतांबर तथा दिगंबर में विभाजित हो गया। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म किसमें बंटा? श्वेतांबर तथा दिगंबर में। किसी पवित्र अवसर पर भिक्षुकों के एकतर होकर चर्चा करने को उपोषटे कहा जाता है। उपोषटे, किसी पवित्र अवसर पर भिक्षुकों यानी भिक्षा मांगने वाले एकत्र होकर, एक जगह इकट्ठे होकर जो चर्चा करते हैं उसी को क्या कहते हैं? उपोषटे। कालांतर में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान में हो गया। ज्यों ज्यों समय व्यतीत हुआ तो बौद्ध धर्म बंट गया हीनयान तथा महायान। दोनों को याद रखें। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म तो बंटा श्वेतांबर तथा दिगंबर में, और ये हीनयान तथा महायान में। इसके बाद में देखते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संप्रदायों का तुलनात्मक अध्ययन। देखिए, एक तरफ जैन धर्म है और एक तरफ बौद्ध धर्म। जैन धर्म में आपके श्वेतांबर और दिगंबर, और बौद्ध धर्म में हीनयान तथा महायान। देखिए, इनके बारे में तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं। जैन धर्म के श्वेतांबर में मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है। श्वेतांबर में यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्रों को त्यागना आवश्यक नहीं माना गया। और दिगंबर में मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक है। हीनयान, बुद्ध एक महापुरुष हैं, ये कहा गया हीनयान में। बुद्ध एक देवता हैं, ये कहा गया महायान में। तो सभी पॉइंट अच्छे से याद रखें आप। स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी होती हैं, ये श्वेतांबर में कहा गया। निर्वाण की अधिकारी यानी वो भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। और दिगंबर में कहा गया कि स्त्रियों को निर्वाण संभव नहीं है, वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। हीनयान में व्यक्तिवादी धर्म, सभी को अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, सभी को अपने प्रयत्नों के अनुसार। और महायान पर सेवा, दूसरों की सेवा तथा परोपकार पर बल, उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण, ये कहा गया महायान में। अच्छे से ध्यान में रखें प्रत्येक पॉइंट को। श्वेतांबर में कहा गया केवलीय प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है, ये कहा गया श्वेतांबर में। लेकिन दिगंबर में केवलीय प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है।
हीनयान में मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं है। महायान मूर्ति पूजा का विधान मोक्ष प्राप्ति के लिए बुद्ध की कृपा जरूरी है। श्वेतांबर इसके अनुसार महावीर विवाहित थे और दिगंबर में इसके अनुसार महावीर अविवाहित थे। हीनयान साधन पद्धति अत्यंत कठोर भिक्षु जीवन का हिमायती और महायान सिद्धांत सरल एवं सुलभ भिक्षुओं तथा उपासकों को भी महत्व है। और लास्ट में देखिए, श्वेतांबर में 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ स्त्री थे ऐसा कहा गया है। 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ पुरुष थे ये दिगंबर में कहा गया है। हीनयान में आदर्श अहिर्ते पद को प्राप्त करना साहित्य पाली भाषा में रचित है और इधर संस्कृत भाषा में रचित है। आदर्श बोधिसत्व हैं। तो ये आपको अच्छे से प्रत्येक पॉइंट को ध्यान में रखना है, चाहे श्वेतांबर की बात हो, दिगंबर की बात हो, हीनयान या महायान की, क्योंकि आगे इन्हीं में बंटा था जैन और बौद्ध धर्म। अब इनमें समानता और असमानता दोनों को देखते हैं। देखिए क्या क्या समानता है और असमानता क्या है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। दोनों धर्मों के संस्थापक क्षत्रिय कुल के थे, ये समानता है। और असमानता देखिए, जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है जबकि बौद्ध धर्म अनात्मावादी है। तो ये असमानता है। जैन धर्म तो किसमें, आत्मा में विश्वास, और बौद्ध धर्म अनात्मावादी यानी आत्मा में विश्वास नहीं करता है। दोनों धर्मों ने ब्राह्मणवादी संस्कार, वेदों की प्रामाणिकता, यज्ञ तथा ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया था। ये समानता है। और जैन धर्म कर्म को एक भौतिक तत्व के रूप में मानता है जबकि बौद्ध इच्छा से किए हुए कार्य को ही कर्म कहता है। यह असमानता थी। दोनों ने कर्म एवं पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार किया। दोनों धर्मों ने जन सामान्य की भाषा पाली प्राकृत का प्रयोग अपने उपदेशों में किया था। तो ये समानताएं हैं। कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा दोनों ने स्वीकार की थी। जन सामान्य की जो दोनों धर्मों की भाषा थी पाली और प्राकृत का प्रयोग अपने उपदेशों में किया था। बौद्धों के अनुसार निर्वाण इसी जीवन में संभव है, ये माना गया है बौद्धों के अनुसार, जबकि जैनियों के अनुसार निर्वाण शरीर मुक्ति पश्चात ही संभव है। यह असमानता। और जैनियों ने साधारण जन को अपनी व्यवस्था में मुख्य स्थान दिया जबकि बौद्ध संघ प्रणाली पर निर्भर रहे। अब देखिए इसमें आगे, जाति प्रथा एवं स्त्री पुरुष असमानता की निंदा की। शूद्रों एवं महिलाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति की संभावना को स्वीकार किया दोनों ही धर्मों ने। असमानता, गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश। अब देखिए इसमें आगे थोड़ी सी पीडीएफ इसी प्रकार से बनाई गई है। काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे जबकि महावीर स्वामी ने कठोर साधना, अहिंसा और अप्रियग्रह पर बल दिया। दोनों धर्मों में संगीति के आयोजन की परंपरा थी। जैन धर्म में 2 संगीति, पाटलिपुत्र, वल्लभी तथा बौद्ध धर्म में 4 राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलपुत्र संगीतियों का आयोजन हुआ। तो ये असमानता है। यहाँ पर पाटलिपुत्र, वल्लभी तथा बौद्ध धर्म में 4 राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलपुत्र संगीतियों का आयोजन हुआ था। तो ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। ये टॉपिक इतना ही। अच्छा लगे तो मित्रों लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना। मैंने जितने प्रमुख पॉइंट हैं सभी को शामिल किया है, जिससे क्वेश्चन आए तो यहाँ से ही आए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर आपको लगातार मिलते रहें। तय समय में आपका सिलेबस पूर्ण हो जाएगा मित्रों। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।